वॉइस क्लियर है? जल्दी करिए, शुरू करो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी करो बेटा, ऑलरेडी नेटवर्क इशू के चक्कर में हम काफी लेट हो चुके हैं। वॉइस क्लियर? चलिए, लेट्स स्टार्ट महामैराथन 2026, जहां पर हम हर एक टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आज के इस महामैराथन के लास्ट लेक्चर, इस सेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके नीट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो सवाल जो डायरेक्ट नीट में आएंगे, सीधा आज आप जो सुन रहे हो वो सीधा कल नीट में पाओगे, और इससे फास्टेस्ट रिवीजन आप नहीं कर पाओगे, खुद से इम्पॉसिबल। किसी भी चैप्टर को हम लोग 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं देने वाले। सबसे पहली बात, 12th मैंने आपकी खत्म करी दी थी, 11th आज मैं पूरी खत्म करूंगा, और 11th के साथ मैं एक बार पूरी 12th भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज नहीं बचेगी। ठीक है, देखो भाई, ये नेचर्स कॉल है, ये नेचुरल सी बात है, जो सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा तभी मैं ले पाऊंगा। ठीक है, और थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लगातार मुझे बोलना होता है, इसमें नॉन स्टॉप बोलना होता है, लास्ट तक जाते जाते तो मुंह से ब्लड आने लगता है। इस वजह से महामैराथन 2024 की तरह, जैसे मैंने अभी महामैराथन कराई है 12th की, तो मैंने आपको डिजिटल बोर्ड पे कराई। आज मैं बैठ के इसलिए कराऊंगा, आज मैं टेबल पे इसलिए कराऊंगा क्योंकि टेबल पे क्या होगा, मेरे पास इतनी कागज की गड्डियां हैं। ठीक, और ये गड्डियां हम पूरी खत्म करेंगे आज की ही लेक्चर में। ठीक, तो अब आप लोग रेडी हो जाइए, मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा, नॉन स्टॉप शुरू करते हैं। अब हम लोग क्लास 11th की महामैराथन। आप लोग सब लोग वॉइस वगैरह बस एक बार बता दो, सब कुछ क्लियर? सब कुछ क्लियर, फिर मैं चालू हो जाऊं। सब कुछ क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर हम बात करें अर्नेस्ट मेयर की, हाँ बिल्कुल बेसिक से सारी बातें होंगी, A to Z, मतलब कंप्लीट बात होगी, बस लगातार आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो बेटा सबसे पहले अपने सामने बुक खोल लीजिए। मेरे पास बुक खुली हुई है, मेरे पास बुक खुली हुई है, आप मेरे साथ पूरी बुक देखते चले जाओगे, पूरी बुक देखते चले जाओगे। ठीक, एक बार सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं रुकूंगा नहीं। जब मैं नीचे कर रहा हूं, जब मैं नीचे कर रहा हूं, तो आपको बुक एकदम क्लियर दिख रही? चलिए, ये रितेश तुम्हें भी सेट करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा सेट ये सब। खोलो सर, एक बार प्रॉपर सेट हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट मेयर, तब तक रितेश सर सेट कर रहे हैं। अर्नेस्ट मेयर देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी ने कहा गया। अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, एमराइटर। बेटा डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो सकती महामैराथन, तुम डिजिटल बोर्ड पर उतनी देर खड़े भी नहीं हो पाओगे बेटा, अब प्लीज सुनते जाओ। अब देखो, अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, एमराइटस, इन्हें कहा गया। ध्यान रखना, बॉटनी एमराइटस नहीं, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला। क्रैफुल प्राइज 1999 में मिला। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी आपका 1994 में मिला। इसके साथ साथ बेल्जन प्राइज आपका इनको मिला 1983 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज की डेफिनेशन देने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है, जिसने पाइनियर किया स्पीसीज की डेफिनेशन को, क्या कर रहा हो अभी तक? कैसे दिख रहा है? क्या दिक्कत गया? दिख तो गया? ऐसा सेटअप है यार।
तो बेटा एक बार और शुरू करते हैं। सॉरी, सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर को लेकर क्या सवाल आएंगे सुनते जाना। जो जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वो बातें होंगी, मतलब सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सुनते चले जाइए। पूरी अगर महामैराथन सुन लिए, पूरे 90 में 90 क्वेश्चन तुम्हें वहां दिख जाएंगे। अर्नेस्ट मेयर को लेकर इंपॉर्टेंट बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया इनको। इसके साथ साथ ये हार्वर्ड से पढ़े और हार्वर्ड में ये पढ़ाने लगे। इन्हें उपाधि मिली अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस, बॉटनी नहीं, जूलॉजी एमराइटस। इसके साथ साथ अगर पूछ लेगा हु पायनियर्ड द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, किसने स्पीसीज की डेफिनेशन सबसे पहले दी, तो हमारा आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर। अगर हम बात करें अर्नेस्ट मेयर ने को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला 1983 में, आपका बेल्सन प्राइज मिला 1994 में, मिला आपका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1999 में मिला क्रेफोल्ड प्राइज। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बेटा लिविंग वर्ड में जान लेना, पूरे लिविंग वर्ड में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। नीट 2026 में लिविंग वर्ड में से अगर सवाल बनेगा तो या तो टेक्सोनोमिक हायरार्की पे बनेगा, या तो आपका सवाल बनेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं। या तो टेक्सोनोमिक हायरार्की पर सवाल बनेगा, या तो सवाल बनेगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? क्या किसी को कोई दिक्कत? ये डिजिटल बोर्ड ये नहीं, ये सही से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ताकि मैं पेज दिखा रहा जो मैं बोलता चला जाऊंगा। सब सही है ना? एकदम ओके, क्लियर है ना? कुछ पता नहीं कैसा सेटअप बनाया था, वो रिदम नहीं सेट हो पा रहा। इसमें अपोजिट है, उल्टा दिखेगा। अरे अपोजिट का मतलब ही नहीं है, कुछ सेटअप पता नहीं कैसा बनाए थे हमने। बुक्स लाओ जरा 8-10, अभी बन जाएगा। उसके ऊपर मोबाइल रखो, चालू हो जाओ। बुक्स लाओ 8-10 जल्दी लाओ, तब तक मैं सुना रहा हूँ। चलिए, अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्या बातें हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इसके साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़े और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अच्छा ठीक क्लियर है, ओके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये आपके पढ़ाने लगे। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया। स्पीसीज की डिफिनेशन को सबसे पहले देने वाले आपके अर्नेस्ट मेयर थे। 1983 में बेल्सन प्राइज मिला, 1999 में क्रेफोल्ड प्राइज मिला। इसके साथ इंटरनेशनल प्राइज ऑफ फॉर बायोलॉजी आपका 1994 में मिला। अगर हम बात करें बेटा बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो नंबर एंड टाइप्स। ढेर सारी किताबें लो, ऊपर रख दो, उसके ऊपर मोबाइल रख देंगे, खत्म। बस ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, और इसी के ऊपर मोबाइल रख दो, बस सेट बन गया। फिर बच्चा देखता चला जाएगा मेरे साथ। बोलो से बस ऐसे लगाओ, कैमरा रोटेट करो, बस ऐसे लगाओ, ऐसा ही लगाओ। ठीक है, कर लिया। अब मैं इधर बैठ जा रहा हूँ, ठीक। बहुत लंबी होती है यार, तो खड़े होकर कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो कर लिया, दिख रहा है ना? दिख रहा है? बस ठीक, चालू करो बेटा, देखते जाना। यहीं पर करो, क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो, अब अगर हम बात करें बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बायोडाइवर्सिटी आपकी टोटल बायोडाइवर्सिटी वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में बेटा हमें पता है 4 चीजें आती हैं। कौन सी? आइडेंटिफिकेशन प्लस डिस्क्रिप्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन, देन आपका आता है नोमेनक्लेचर। ये चारों चीजें आपकी टैक्सोनॉमी में आती हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर। ये सारे मिलकर आपके टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। टैक्सोनॉमी में अगर हम फाइलोजेनी अर्थात रिलेशनशिप को जोड़ लेते हैं तो ये मिलकर कहलाता है आपका सिस्टमैटिक। सिस्टेमा वर्ड से आया। सिस्टेमा आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद करिए, लीनियस ने पब्लिकेशन का नाम भी सिस्टेमा नेचुरली रखा था। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2026, दावे के साथ लिख रहा हूं, नीट 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं। पूछेगा
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नियम किसने दिया? बच्चा बच्चा बता देगा, केयरलेस लीनियस। तो ये तो घटिया सवाल हुआ। सवाल ये आने के चांसेस बहुत हाई हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या है। तो रूल नंबर पहला क्या है? बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन उसको रिटर्न किसमें करेंगे, लिखेंगे किसमें? इटैलिक्स फॉन्ट में। अगर लैटिन में उसके लिए कोई भाषा नहीं है तो हम लोग लैटिन में उसके लिए कोई वर्ड नहीं है तो हम उसे लैटिनाइज करेंगे, हम अर्थात उसे लैटिन से डिराइव करेंगे, चाहे उसकी लैटिन से ओरिजिन हो या लैटिन से ओरिजिन ना हो। क्लियर? तो अब बेटा हमें पता है बायोलॉजिकल नेम आपके लैटिन में लिखे जाएंगे, लेकिन आपके बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा से ले जाएंगे, लेकिन फॉन्ट क्या होगा? इटैलिक्स होगा। हर बायोलॉजिकल नेम में 2 नेम होंगे, हर बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होगा। एक बार सेट कर लो यार, फिर डिस्टर्ब मत करो भाई, एक बार आराम से सेट करो, तसल्ली से। हो गया सेट, अब बस कोई दिक्कत नहीं। हर बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड्स होंगे। हाँ बस कैमरा स्टेबल कर रहे हैं, कर लो आराम से, कर लो एक बार स्टेबल, उसके बाद आराम से कर लो, पर्याप्त पूरा समय स्टेबल हो जाए फिर नहीं रुकेंगे। यहाँ देखिए क्या कर रहे हो? रहने दो, मैं कर लूंगा, रहने दो। इसमें आधा ही आएगा, पूरा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे से तो उठा रहे तो कंप्लीट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हल्का सा, कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सर भी ठीक, बस ठीक है, चलो हो गया, बस खत्म। अब रोको मत हमें, चलो। तो बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका केयरलेस लीनियस ने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम होंगे वो आपके लैटिन लैंग्वेज से लेंगे, और उसके बाद लेकिन लिखेंगे किस फॉन्ट में? इटैलिक्स। अगर लैटिन में उसके लिए कोई शब्द नहीं है तो हम उसे लैटिनाइज करेंगे, चाहे उसकी ओरिजिन कुछ भी हो। पहला वर्ड जो होता है, हर नाम में जो पहला वर्ड होगा वो आपका बताएगा जीनस, और दूसरा वर्ड बताएगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम लोग स्पीसीज भी बोलते हैं। पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, और अर्थात जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कहा गया जो भी बायोलॉजिकल नेम हम लेंगे उन्हें हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये सेपरेटली अंडरलाइन करना, अगर हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर आपने इसे प्रिंटेड फॉर्म में दिया तो आप इटैलिक्स फॉन्ट में देंगे, जो आपका ये बताता है कि इसकी लैटिन ओरिजिन है और लैटिन एक डेड भाषा है। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो आखिरी में हम लोग जो है साइंटिस्ट का नाम जिसने उसे डिस्क्राइब किया है उसका नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका को आपका डिस्क्राइब करने वाला कौन था? लीनियस। इसके बाद हम कहें कि बेटा कैरेक्टर्स लक्षणों के आधार पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखना आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बेटा टैक्सा क्या है? मैंने आपको बताया था एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज टैक्सा, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज टैक्सा। टैक्सा जो होता है वो प्लूरल है, टैक्सॉन क्या होता है? वो सिंगुलर है। इसके बाद क्या है बेटा? मैंने आपसे कहा कि टोटल आपकी 7 कैटेगरीज है। जितना बोलते जा रहे हैं बस सुनते चले जाना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। टोटल आपकी कैटेगरीज कितनी है? 7। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगी, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगी, ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएगा, क्लास मिलकर फाइलम बनाएगा, फाइलम मिलकर किंगडम बनाएगा। प्लांट में इसी फाइलम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? डिवीजन कर देते हैं। किंगडम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी हो गई और स्पीसीज आपकी रियल कैटेगरी कहलाती है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका आंसर क्या होगा? स्पीसीज। दोबारा बोलेंगे, स्पीसीज मिलकर जीनस, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम। एनिमल में जिसको हम लोग फाइलम बोलते हैं, प्लांट में उसी को हम लोग डिवीजन बोलते हैं। याद रखना किंगडम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है। और एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं, जो टैक्सॉन्स हम लोग बनाते हैं, याद रखना टैक्सॉन सिंगुलर है, टैक्सा आपका प्लूरल है। टैक्सॉन सिंगुलर, टैक्सा प्लूरल है। जो भी हम लोग बायोलॉजिकल ग्रुप बनाते हैं ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, बल्कि हर एक ग्रुप की अपनी एक पहचान है, अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। अब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है स्पीसीज के किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर हमारा क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होने लगता है? ज्यादा। नीचे से ऊपर जाते वक्त कॉमन कैरेक्टर कम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा। अब अगर पूछे नीचे से ऊपर जाते वक्त स्पेसिफिसिटी क्या होगा, अर्थात स्पेसिफिक कैरेक्टर भी आपका क्या होने लगेगा? कम। अब कॉमन कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाते वक्त कम, नंबर ऑफ
ऑर्गेनिज्म नीचे से ऊपर जाते वक्त ज्यादा, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होने लगेंगे, कम, और वहीं पर नीचे से ऊपर जाते वक्त जनरलिटी बढ़ेगी। जनरलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि बेटा अब ऊपर जाते वक्त कैरेक्टर हो जाएंगे कम, तो बेटा ऊपर जाते वक्त कॉमन कैरेक्टर हो जाएंगे कम, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे ज्यादा। लेकिन अब स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जब आप ऊपर जाओगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स हो जाते हैं कम। ये क्वेश्चन आ जाएगा नीचे से ऊपर जाते वक्त आपका स्पेसिफिसिटी कम होने की वजह से। स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना। अब भाई किंगडम लेवल पर अगर एक टैक्सॉन है, तुम बोल लो सेल वॉल नहीं है, अरे सेल वॉल बहुतों के पास नहीं है, लेकिन अगर तुम बहुत सारे लक्षण बता दो स्पीसीज लेवल पर तो आप ज्यादा स्पेसिफिक बात करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइलम और ऑर्डर। फाइलम के लेवल पर एक टैक्सॉन है, एक ऑर्डर के लेवल पर टैक्सॉन है। फाइलम के लेवल पर एक टैक्सॉन है, एक ऑर्डर के लेवल पर टैक्सॉन है। बताइए फाइलम या ऑर्डर किस लेवल के टैक्सॉन को आप ज्यादा स्पेसिफिक मानेंगे? तो ज्यादा स्पेसिफिक हम लोग मानेंगे ऑर्डर के लेवल के टैक्सॉन को। अब अगर हम आगे बढ़ जाए बेटा तो यहां पर मैं फिर लिखूंगा किंगडम। अच्छा एक बार कमेंट करो, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हो? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं स्पीसीज को। स्पीसीज को क्लियर? अब बेटा यहां पर दोबारा मैं लिखूंगा किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, अब इधर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। अब सबसे पहले हम लोग चलो देखते हैं एनिमल्स का। ठीक, सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सही, स्पीसीज। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, फाइलम के लेवल पर एक टैक्सॉन है और फैमिली के लेवल पर एक टैक्सॉन है, कौन ज्यादा स्पेसिफिक होगा? कौन ज्यादा स्पेसिफिक होगा? जल्दी करो, चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ कौन ज्यादा स्पेसिफिक होगा? फैमिली, बिल्कुल सही जवाब। जहां पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन और है, फैमिली के लेवल पर दो टैक्सॉन, रुको इधर कर रहा हूं, चलो इधर ही कर देता हूं। फैमिली के लेवल पर दो टैक्सॉन, आज और सर फॉर्म में आ गए हम लोग, आओ। अब किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर रिजल्ट लिखना, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली स्पीसीज। फैमिली के लेवल पर दो टैक्सॉन, फाइलम के लेवल पर दो टैक्सॉन। ठीक है, फाइलम के लेवल पे जो दो टैक्सॉन उनका नाम मैं ए बी दे दे रहा हूं, और फैमिली के लेवल पे जो टैक्सॉन है उनका नाम दे दे रहा हूं सी डी। अब जल्दी बताओ ए बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना आसान है या सी डी के बीच में? जल्दी कमेंट करो, ए बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना आसान है या सी डी के बीच में? ए बी या सी डी? ए बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना, अरे कुछ लोग तो ए बी आंसर दिए हैं, अच्छा एक ही नहीं दिया है, गलत है, ए बी गलत है। ए बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू सी डी, क्योंकि सी डी के बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अरे भाई नीचे से ऊपर जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर क्या होने लगता है? कम। नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर कम, अगर कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है रिलेशनशिप निकालना मुश्किल। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है लोअर द टैक्सॉन, लोअर द टैक्सॉन, जितना छोटा टैक्सॉन होगा उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, और जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी उतनी आसानी से आप लक्षणों को मिला लोगे। तो बेटा सीधी सी बात है नीचे वाले में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मैच करेंगे, इस वजह से इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना आसान इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले। क्लियर? इस वजह से एनसीईआरटी लिखती है साफ साफ हायर द कैटेगरी। रुको मैं दिखा देता हूं तुम्हें, एनसीईआरटी भी दिखाता चलूंगा। इधर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा बेटा पढ़ना, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। क्लियर? इस वजह से क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ऊपर जाते वक्त क्या हो जाएगी? और कॉम्प्लेक्स। ठीक, चलो खत्म हो गया। अब बेटा अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। इधर देखिएगा हायरार्की में, अब अगर इधर देखो, अगर हम बातें करें एनिमल्स की तो हमें पता है पैंथेरा नाम के जीनस में, पैंथेरा नाम के जीनस में तीन स्पीसीज आई। लियो, लियो मतलब क्या हो गया? लॉयन। इसके बाद लेपर्ड मतलब पार्डस। इसके बाद आपका टाइग्रिस मतलब टाइगर। लियो, पार्डस, टाइग्रिस, इन तीनों, ये तीनों मिलाकर एक जीनस में गई, जीनस का नाम क्या था? पैंथेरा। ठीक है, अब उसके साथ साथ डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका वाला ट्राइपॉड मंगवा लो, नया वाला फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, वाला ट्राइपॉड मंगवा लीजिए। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका किसका नाम था बेटा? बिल्ली का नाम था। पैंथेरा और फेलिस मिलकर एक फैमिली में गए, फैमिली का नाम था फेलिडेई। अभी थोड़ी देर में हिलना बंद हो जाएगा, परेशान ना हो। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कुत्ते का नाम, तो कुत्ते का नाम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक, कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ते की फैमिली क्या थी? कैनिडेई। फेलिडेई और कैनिडेई मिलकर ऑर्डर क्या बनाए थे? कार्निवोरा, ओरा, ओफोर, ऑर्डर।
पूछ लेगा कार्निवोरा क्या है, कार्निवोरा ऑर्डर है। अब बेटा कार्निवोरा और प्राइमाता, माता जी भी क्या देंगी तुम्हें, ऑर्डर। तो याद रखना माता जी भी क्या है, ऑर्डर। प्राइमाता और कार्निवोरा ये दोनों मिलकर आपके क्लास बनाएंगे मैमेलिया। मैम कहाँ पढ़ाती हैं, क्लास में। तो मैम क्या हो गया, क्लास है। क्लियर, डायरेक्ट पूछेगा टैक्सॉन किस में आता है। भैया हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है ना, हर टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है, मैमेलिया। अब हमें पता है कि भैया मैमेलिया बन गया। अब बेटा फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल ये सब मिल जाते हैं और अल्टीमेटली घुमा के रख दिए गए, अल्टीमेटली फाइलम कॉर्डेटा। पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा फाइलम तक मिलकर बनाएंगे किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये आपकी क्या होती है, कैटेगरी होती है। बाकी जितनी भी बायोलॉजिकल ग्रुपिंग है ये सब के सब क्या है, टैक्सॉन। दोबारा पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्टस, पैंथेरा टाइग्रिस, लियो पार्टस टाइग्रिस मिलकर पैंथेरा में गए। इधर फेलिस डोमेस्टिका आपकी बिल्ली हो गई, कैनिस फैमिलियरिस कुत्ता हो गया। पैंथेरा और फेलिस मिलकर फेलिडेई, कैनिस गया कैनिडेई, फेलिडेई कैनिडेई मिलकर कार्निवोरा। प्राइमेटा और कार्निवोरा याद रखना, प्राइम माता जी ऑर्डर देंगी, ओरा ओरा ओ आ रहा है, इसके भी ऑर्डर हो गया। प्राइमेटा और कार्निवोरा मिलकर बनाएंगे आपके मैमेलिया। मैम कहां पढ़ाती, क्लास में। फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल ये सब मिलाकर अल्टीमेटली कॉर्डेट में रखेगा, पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक मिलकर रखेगा एनिमल में। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एनिमल की, एनिमल की हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बेटा प्लांट्स की। अगर हम प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करें जो एनसीईआरटी में पढ़ाती है, तो याद रखो जो ट्यूबरोसम था, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम अर्थात पोटैटो, सोलेनम मिलोंजेना, मिलोंजेना किस में रखा जाएगा, सोलेनम मिलोंजेना क्या है बेटा, बैगन। और वहीं पर सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम क्या है, मकोई। इन तीनों को उठाकर एक ही जीनस में रखा गया, दैट इज सोलेना। ठीक। धतूरा, पिटूनिया और सोलेनम इन तीनों को उठाकर रखा गया फैमिली सोलेनेसी में। ठीक। सोलेनेसी और कन्वल्वलेसी दो फैमिली, सोलेनेसी और कन्वल्वलेसी मिलकर आपके ऑर्डर बनाते पॉलीमोनियल। इसमें बेटा ओ आ रहा, ओवोरा, कार्निवोरा भी ऑर्डर है, पॉलीमोनियल भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब आपका पॉलीमोनियल में आ गए। पॉलीमोनियल किस में रखे गए, डाइकॉट्स में। ठीक। डाइकॉट और मोनोकॉट ये दोनों क्या है, क्लास। डाइकॉट और मोनोकॉट मिलकर क्या बनाए, डिवीजन बनाए। डिवीजन कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म। अरे प्लांट में डिवीजन होगा ना। फिर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये सब मिलकर किस में रखे गए, प्लांट में। खत्म कहानी, क्लियर। अब इस तरीके से एक बार और रिवाइज कर लो, चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लियोपार्डस टाइग्रिस मिलकर पैंथेरा, डोमेस्टिका फेलिस, फैमिलियरिस कैनिस, पैंथेरा फेलिस मिलकर फेलिडेई, कैनिस कैनिडेई, फेलिडेई कैनिडेई मिलकर बनाएगा कार्निवोरा, प्राइमेटा और कार्निवोरा मिलकर मैमेलिया। माता जी ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर, मैम वाला क्लास, क्लियर। पॉलीमोनियल ये आपका किसमें हो गया, ऑर्डर, क्लियर। पॉलीमोनियल क्या हो गया, ऑर्डर। मोनोकॉट, डाइकॉट क्या हो गए आपकी, क्लास। अब याद रखना प्लांट के केस में दो इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा। फैमिली जो होती है वो दो चीजों से डिसाइड होती है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वहीं पर ऑर्डर जो होता है प्लांट का डिसाइड होता है फ्लोरल कैरेक्टर द्वारा, क्लियर। अब बस एक टेबल देखिए, उस टेबल के बाद चैप्टर खत्म। टेबल ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। मैन, होमोसेपियन, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो, मैंगीफेरेंडिका, वीट, ट्रिटिका, एस्टिवम। यहाँ पर जीनस होमोसेपियन, होमो, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मैंगीफेरेंडिका, मैंगीफेरा, ट्रिटिकम, एस्टिवम, ट्रिटिकम। अब वहीं पर फैमिली में, प्लांट में क्या, वो एनिमल में क्या लग जाता है, इडेई, प्लांट में क्या लग जाता है, एसी। तो आपका मैन का क्या हो गया, होमिनिडेई, हाउस फ्लाई का क्या हो गया, म्यूसिडेई, मैंगो का क्या हो गया, एनाकार्डियेसी, और वहीं पर वीट का क्या हो गया, पोएसी। फिर अब आ जाओ ह्यूमन में। प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैन, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो क्या हो गया, सांपनीडेल, डाइकॉट और एंजियोस्पर्म। वीट में क्या होता है, पोपो, रिपीट कर जाता, पोएसी, पोएल्स, मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म। अब यहां पर ये याद रखना है कि कौन सा टैक्सॉन, यहां पर ये याद रखना है कि कौन सा टैक्सॉन को कौन सी कैटेगरी दी गई है ना। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कौन से टैक्सॉन को कौन सी कैटेगरी दी गई है। तो माता जी ऑर्डर देती तो प्राइमाता ऑर्डर हो गया, दीप्ति भी ऑर्डर देगी। सांप है बेटा, सांप रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, सांप तो ऑर्डर ही देगा, तो सांपनी डेल भी क्या हो गया, ऑर्डर। और हमें पता है जिसके अंत में एल्स लग जाता है, प्लांट के ऑर्डर के अंत में क्या लगता है, एल्स। प्लांट के ऑर्डर के अंत में एल्स, चाहे सांपनी डेल्स हो चाहे पोएल्स हो, क्लियर। मोनोकॉट, डाइकॉट हमें पता है क्लास है, इंसेक्ट क्लास है, मैम क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास हो गया। फाइलम डिवीजन हमें याद हो चुके हैं, क्लियर। इस तरीके से चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि
इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये याद रखिएगा। आईसीबीएन, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म। हर बायोलॉजिकल ग्रुप अर्थात टैक्सॉन को एक फिक्स कैटेगरी दी गई है ताकि ये बताया जा सके कि कौन सा ग्रुप बड़ा है और कौन सा ग्रुप छोटा है। क्लियर। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो सबसे बड़ी कैटेगरी बेटा कौन सी थी? किंगडम। स्पीसीज क्या थी? सबसे रियल बेसिक कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज है। क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। अच्छा एक बात और, नीचे से ऊपर जाओगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ज्यादा होंगे। नीचे से ऊपर जाओगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर आपके क्या होंगे? कम होंगे। जनरल कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर, नीचे से ऊपर जाओगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल देन क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल देन क्लास। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि अगर मुझसे पूछ रहा मोर जनरल या लेस जनरल, मोर जनरल या लेस जनरल, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। या मोर जनरल, लेस जनरल, मोर स्पेसिफिक, लेस स्पेसिफिक, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और बता देगा बताओ इससे कौन ज्यादा स्पेसिफिक है, कम स्पेसिफिक है। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा हमेशा हर जगह लागू होगी। अगर बोल रहा है मुझसे भाई ये बताओ क्लास से ज्यादा जनरल कौन है या क्लास से कम जनरल कौन है, क्लास से ज्यादा स्पेसिफिक कौन है या क्लास से कम स्पेसिफिक कौन है, तो बेटा इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं क्योंकि क्लास नहीं चल रही, महामैराथन चल रही जो कि अभी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा इसका एक ही कार्यक्रम है। तो देखो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फला 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 इससे ज्यादा जनरल है, कम जनरल है, ज्यादा स्पेसिफिक है, कम स्पेसिफिक। तो मान लो मुझसे पूछ रहा है ऑर्डर को लेकर, मान लो एक वक्त के लिए कि ऑर्डर से ज्यादा जनरल क्या है या ऑर्डर से ज्यादा स्पेसिफिक क्या है, ऑर्डर से ज्यादा जनरल क्या है या ऑर्डर से ज्यादा स्पेसिफिक क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं। कितने? 4 में 3 गलत होते हैं और एक सही होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, जो आंसर होगा, ठीक है, जो आंसर होगा इसके एक तरफ आप 3 ऑप्शन चूज करोगे और एक तरफ एक ऑप्शन चूज करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन आपको गलत बनाने, एक ऑप्शन आपको सही बनाना है। भाई 4 ऑप्शन होंगे, 4 में 3 ऑप्शन तो गलत बनाने हैं ना। इससे ज्यादा जनरल या कम जनरल कुछ भी पूछा हो तो एक तरफ 3 ऑप्शन बनेंगे और एक तरफ एक। जिधर 3 ऑप्शन बने वो वाला गलत है, जिधर एक ऑप्शन बना वो वाला सही है। क्या ये बात समझ गए बात को? अगर मुझसे पूछ रहा है मोर जनरल देन क्लास, क्लियर, तो बेटा मोर जनरल देन क्लास अगर पूछ रहा है तो समझना कि अगर ज्यादा जनरल की बात करोगे तो ऑर्डर के ऊपर जितने हैं वो सब ज्यादा जनरल हो जाएंगे। तो ऊपर से कोई एक ऑप्शन उठाओगे क्योंकि ऊपर आंसर करेक्ट है और नीचे तुम्हें गलत 3 ऑप्शन बनाने, तो जिधर से एक ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। क्या इतनी बात एकदम क्लियर? चैप्टर खत्म, लिविंग वर्ड खत्म। क्या इतनी बातें क्लियर? बेटा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब याद रखना बेटा एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकती है। इंसेक्ट नाम के ग्रुप में हम उसी स्पीसीज को रखेंगे जिनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे। इसका मतलब कि कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है बल्कि हर टेक्सोनॉमिक ग्रुप अपनी एक डिस्टिंक्ट अलग पहचान रखता है। क्लियर? जैसे कॉर्डेटा में हम उन्हीं को रखेंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी, जिनके पास डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये हायरार्की ऑफ स्टेप से मिलकर बना होता है। ह्यूमन, गोरिल्ला और गिब्बन, ह्यूमन, गोरिल्ला, गिब्बन, इन सबको ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है। टैक्सॉन सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है। चैप्टर पूरा खत्म हो गया। याद रखिएगा प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा ह्यूमन, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा आपका किसका हो गया? आपका हाउस फ्लाई। क्लियर? अब यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी। कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो। शुरू में इंजन गर्म होता है, धीरे धीरे। तो बेटा जब समझाने का टाइम आएगा, क्यों रितेश सर, जब समझाने का टाइम होगा तो अपन नीचे कर लेंगे। हाँ क्योंकि बच्चा सुनने ही आया है आज, तो वो सुनाते हैं। लगाइए इसमें जरा, आते हैं फॉर्म में।
फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूं अब, क्योंकि ये चैप्टर पूरा सुनाना है। तो बेटा अब ये जो आगे है चैप्टर नंबर 2 अर्थात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 3 से 4 सवाल फिक्स इससे आने ही आने हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ सुनना है, जहां पर जो चीज लिखने की है, लिख के मुझे बतानी है, वो चीज मैं अंत में बता दूंगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओपन कर लीजिए और उसके ऊपर लिख लीजिए 3 से 4 सवाल। 3 से 4 सवाल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 3 से 4 सवाल खत्म हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म। ओ सॉरी, लिविंग वर्ड खत्म। चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, लेकिन शुरुआत के जितने भी अटेम्प्ट थे वो सब के सब रोटी कपड़ा और मकान के आधार पे थे। एरिस्टोटल वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने प्लांट को बांटा आपका ट्री, श्रब और हर्ब में, और एनिमल को बांटा आपका इनाइमा और एनाइमा में। याद रखिएगा एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। कौन वो पहला बंदा था जिसने साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की? कौन था भाई? एरिस्टोटल। इसके बाद लीनियस आते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर। लीनियस कहते हैं आपका कि भैया नहीं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे, जिनके पास सेल वॉल है वो आपके प्लांटी में रखे जाएंगे, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो आपके रखे जाएंगे एनिमेलिया में। अगर लीनियस के अकॉर्डिंग जाए तो लीनियस के अकॉर्डिंग, पूरा वीडियो लाइव देखिएगा, मैं वीडियो हटा दूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो मेरे साथ देखिएगा, पूरी बायोलॉजी रिवाइज करा दूंगा एक लेक्चर में, पूरी बायोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट, एक सिंगल लाइन नहीं छूटेगी। आंख बंद करके सुनाते चले जाएंगे, बस तुम सुनते चले जाओ। दोबारा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिंस द डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, रोटी कपड़ा एंड मकान। एरिस्टोटल वो पहला बंदा था जिसने साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की कोशिश किया था। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था। एरिस्टोटल ने आपका प्लांट को बांटा था ट्री, श्रब और हर्ब में, और एनिमल को बांटा था इनाइमा और एनाइमा में। अगर बात करें हम केरल सीनियर्स की, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। केरल सीनियर ने कहा जिनके पास सेल वॉल है वो आपके रखे जाएंगे प्लांट में, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो रखे जाएंगे आपके एनिमेलिया में। इस लिहाज से जो आज के बैक्टीरिया जो कि मोनेरा में रखे गए हैं वो उस समय आपके किस में रखे गए थे? प्लांट में रखे गए थे। आज के एल्गी, ब्रायो, टाइटोजिम्नो, एंजियो उस समय तो प्लांट में रखे ही गए होंगे क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। आज भी प्लांट में रखे गए, आर एच विटकर के अकॉर्डिंग भी प्लांट में रखे गए। लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया जो आज मोनेरा में रखा, फंजाई जो अपना अलग किंगडम बनाए बैठा है, ये उस समय लीनियस के टाइम पर ये आपके प्लांट किंगडम में रखे गए थे। अब लीनियस के क्लासिफिकेशन में 4 कमियां थी। लीनियस ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। लीनियस ने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। इसके साथ साथ चौथी कमी थी बेटा कि लीनियस ने आपके लीनियस के जो क्लासिफिकेशन था, कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों कैटेगरी में नहीं लाई कर रहे थे, अर्थात उनके जीवन के एक फेज में सेल वॉल होती है और एक फेज में सेल वॉल नहीं होती है। तो वो ना वो उन्हें प्लांटी में रख पाए, ना वो उन्हें एनिमेलिया में रख पाए। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें लीनियस की तो लीनियस के क्लासिफिकेशन में लीनियस के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लीनियस का क्लासिफिकेशन धीरे धीरे कई सारे साइंटिस्ट आए। 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया। हर क्लासिफिकेशन में पूछेगा 2 ऐसे किंगडम जो कि कांस्टेंट बने रहे, वो थे आपके प्लांट और एनिमेलिया। 2 ऐसे किंगडम थे जो हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में था। वक्त के साथ लोगों की सोच बदलती गई, नए नए क्राइटेरिया लिए साइंटिस्टों ने, इस वजह से बार बार किंगडम का नेचर बदल रहा था और कई बार नए नए किंगडम जो है आपके डेवलप होते चले जा रहे थे। इसके बाद आर.एच. विटेकर 1969, इन्होंने आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टर कौन से? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 कैरेक्टर इन्होंने लिए और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा आपके 5 ग्रुप में 1969 में बांटा, याद रखिएगा। इसके बाद आपके आते हैं कार्ल वूजी दिखते हैं। कार्ल वूजी जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देते हैं, अर्थात उन्होंने मोनेरा में जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को आर्की में रखा, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में रखा, और वहीं पर बाकी बचे हुए जितने भी किंगडम थे, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई, इनको आपका रखा यूकैरियन में। क्लियर? तो उन्होंने 3 डोमेन दिया, आर्की, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकैरियन। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है क्लैमाइडोमोनास किससे बिलोंग करता है, तो क्लैमाइडोमोनास बेटा बिलोंग करता है आपका, आप बोल दोगे ग्रीन एल्गी। अगर ग्रीन एल्गी ऑप्शन में है तो लगा दीजिएगा, लेकिन ग्रीन एल्गी ऑप्शन में और उसके साथ में आपका प्रोटिस्टा भी ऑप्शन में, तो आंसर आपका लगेगा प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम ये सब प्रोटिस्टा में रखे गए। अगर प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला के लिए आप ग्रीन एल्गी आंसर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग, याद रखिएगा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सा माना जाएगा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब शुरुआत करते हैं किंगडम मोनेरा की, बस जस्ट अ सेकंड। किंगडम मोनेरा की, एसी चल रहा है तब ये हाल है। चलिए,
किंगडम मोनेरा की बात करें बेटा, बैक्टीरिया द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक्टोपैरासाइट भी बैक्टीरिया, इंडोपैरासाइट भी है। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। आपके स्फेरिकल शेप के होंगे वो आपके कहलाएंगे कोकस, बांस जैसे लंबे लंबे बैसिलस, स्पाइरल शेप होंगे स्पाइरलम, वहीं पर कॉमा शेप होंगे तो विब्रियो। अगर हम बात करें इंडोस्पोर की, इंडोस्पोर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैसिलस। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों होते हैं, लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया आपके हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक में पूछा जाए तो अधिकतर बैक्टीरिया आपके डिकम्पोजर होते हैं। अब आपका मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आपके हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। आर्की का मतलब भी होता है एंशिएंट। हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटाट को झेलने के लिए एक्चुअली में इनकी जो सेल वॉल होती है, उनका स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनको सर्वाइव कराने में मदद करता है, हार्श एनवायरनमेंट से लड़ने में मदद करता है। अब आर्की बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में बांटा गया है। हेलोफिल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे। थर्मोएसिडोफिल आपका गरम पानी के झरनों में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। और उसके बाद आपका मिथेनोजन जो होते हैं वो आपका मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ये मार्शी एरिया में पाए जाएंगे और रूमिनेंट एनिमल की गट में पाए जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया, इनका कैरेक्टर होता है, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। लेकिन कौन सा ऐसा यू बैक्टीरिया जिसके पास आपका सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो है माइकोप्लाज्मा। इसका एग्जांपल हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया साइनोबैक्टीरिया, दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि हायर प्लांट के पास भी पाया जाता है। यू बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, मैराइन में पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। कॉलोनी बनाए अगर फिलामेंट बनाएगा, एफएम याद रखिएगा, फिलामेंट बनाएगा तो आपका म्यूसिलेज की शीट होगी, वहीं पर कॉलोनी बनाएगा तो जेलेटिन की शीट होगी। इसके बाद आपका ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये एल्गल ब्लूम बना लेते हैं। नॉस्टॉक एनोबिना के पास एक आपका स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस का एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक और एनोबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके उससे निकलने वाली एनर्जी से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। आयरन फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन आईपीएसएन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो है आयरन फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन की रिसाइक्लिंग करते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक में डिकम्पोजर बैक्टीरिया तरह तरह की बीमारियां करा सकते हैं। टेटनस कॉलरा टाइफाइड सेट्रस कैंकर बैक्टीरिया आपके नॉर्मली मेनली जो है फिशन करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। और वहीं पर बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है? जस्ट बाय ट्रांसफरिंग डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा आपके पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। खत्म हो गया मोनेरा। ठीक, यहां तक क्लियर? मोनेरा क्लियर? प्रोटिस्टा में घुसे? मोनेरा क्लियर? हिल रहा है, रहने दो। मोनेरा क्लियर? चलिए, मजा तो आएगा, अभी और आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा आपका ये बहुत बड़ा ही विवादित किंगडम है, क्योंकि मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से ही फंजाई बने, प्रोटिस्टा से ही आपके प्लांट बने, प्रोटिस्टा से ही आपके एनिमल बने। इस वजह से इस किंगडम के लिए कहा जाता है प्रोटिस्टा प्राइमरली आपके क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के लिए कहा जाता है व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अदर। प्रोटिस्टा में आपके 5 ग्रुप आते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेगलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। और आपके प्रोटिस्टा जो होते हैं इनके पास फ्लैजेला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है। दोनों के एग्जांपल दूंगा अभी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्राइसोफाइट की बात करें। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, क्राई अर्थात हम रो सकते हैं फ्रेश वाटर में भी, मैराइन में भी। इसका एग्जाम्पल क्या था? गोल्डन एल्गी, दूसरा नाम क्या था? डेस्मिड। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिड। डायटम भी इसका एग्जांपल था। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं, अर्थात पैसिवली फ्लोट करेंगे बिल्कुल पोलन ग्रेन की तरह। इधर पानी ले जाएगा उसके साथ ये बहेंगे। मोस्टली आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम की सेल वॉल में आपका सिलिका होता है। सिलिका की मौजूदगी की वजह से डायटम की सेल वॉल बिलियंस ऑफ ईयर में, किसमें? बिलियंस ऑफ ईयर में डायटोमस अर्थ बना लेती है। और सिलिका की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल कहलाती है। सोप बॉक्स की तरह इनकी सेल वॉल फिट होती है। इनकी सेल वॉल जो थी ग्रिटी नेचर की होती है, रवेदार नेचर की होती है। इस वजह से ये पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में इस्तेमाल होती है। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। खत्म। अब आ जाओ डायनोफ्लाइलेट पर। डायनोफ्लाइलेट की अगर हम बात करें, मैंने कहा था डॉन समुद्रों पर राज करता है। डॉन खुद पर डिपेंड रहेगा, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगा, अर्थात फोटोसिंथेटिक होता है। इनका कलर मैंने आपका बताया था, पेन के 3 कलर कौन कौन से? आपका ब्लू, ग्रीन और रेड।
और 2 आपका मैंने कहा था डाउन को देखते क्या हो जाएगा, येलो ब्राउन हो जाएगा। क्लियर। अब डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा, उस आधार पर इनका कलर डिसाइड होता है। इनके ऊपर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होने के साथ साथ डाई फ्लैजिला, डाई मतलब 2, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। आपका रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या था, गोनोलेक्स था। रेड डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइड के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके साथ साथ ये समुद्रों में जहर घोल देते हैं, जिसकी वजह से समुद्री मछलियां मर जाती हैं। एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या था, गोनोलेक्स। खत्म। अब आ जाओ बेटा जुगलनॉइड पे। जुगलनॉइड मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जुगल हमेशा फ्रेश ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे। सेल वॉल अपसेंट, आपका 2 फ्लैजिला, एक लंबा एक छोटा। याद रखना डाइनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर। जुगलनॉइड में 2 फ्लैजिला होगा, एक लंबा और एक छोटा। जुगलनॉइड में प्रोटीन रिच लेयर पेलाइकल पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, अर्थात अगर सनलाइट है तो वो ऑटोट्रोपिक, सनलाइट नहीं है तो हेटरोट्रोपिक करने लगेंगे। एग्जांपल जुगलनॉइड का था यूग्लिना। खत्म। स्लाइम मोड पर जो स्लाइम मोड आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सड़ी गली डंठल का ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, इसका मतलब ये हेटरोट्रोपिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बना लेते हैं, जैसे हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम ध्यान रखना, सीधे लिखोगे तो प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम ग्रो कर सकता है सेवरल फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर इसके टिप पर लग जाते हैं, स्पोर के ऊपर ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर अर्थात कई सालों तक वो आपके हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एडवर्स कंडीशन को झेल लेता है। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। याद रखना एक स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल आज बोल रहा हूं, फाइसेरम याद रख लेना। स्लाइम मोल्ड का एक एग्जांपल याद रखना, फाइसेरम भूलना नहीं, फाइसेरम। क्लियर, फाइसेरम याद रखना। अच्छा प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ सबके सब हेटेरोट्रॉप है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहलाते हैं। प्रोटोजोआ को लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोकोमोशन किससे करते हैं, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअन। अमीबॉइड वाले आपके मॉइस्ट जगह पाए जाएंगे, एक्वेटिक भी होते हैं, मैराइन भी होते हैं, सूडोपोडिया की मदद से खाना भी खाते हैं, सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन भी करते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलेट का आपका पैरासिटिक होता है, मैराइन होता है, इसकी आउटर लेयर में इसके सिल्का पाया जाएगा। अब वहीं पर अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड की, फ्लैजिलेटेड वाले आपके फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सीधी बात है इनके पास फ्लैजिला तो होगा ही होगा। अब पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक में एक एग्जांपल ले लो भैया, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कराता है, जिसे आपका फैलाता है टिसी फ्लाई या ग्लोसिना पेल्पैलिस। सीलेटेड प्रोटोजोआ की बात करिए, एक्टिवली स्विमिंग होते हैं, क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया पाया जाता है। सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की मदद से आपका खाना इनकी गलट में गिर जाता है पानी के साथ, इसका एग्जांपल था पैरामीशियम। स्पोरोजोन की बात करें तो स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। प्लाज्मोडियम मोस्ट नोटोरियस होता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। खत्म। क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर बच्चों? कमेंट करिए बच्चों, कमेंट करिए। ठीक है ना, वॉइस तो क्लियर है यार, वॉइस तो पूरी क्लियर है, यहां सुन रहे हैं सब लोग। बेटा कमेंट करिए ना, वॉइस एकदम क्लियर है, मैं खुद सुन रहा हूं। कमेंट कहां से, यहां से दिखता है, ये यहां से दिखेगा। हाँ बेटा कमेंट करिए, यहां तक क्लियर, प्लीज जल्दी जल्दी करिए यार। नहीं बेटा कट नहीं रही, तुम्हारी तरफ से नेटवर्क इशू है, इधर एकदम क्लियर है बेटा। एक ग्लास दे देना। लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। अगर हम बात करें बेटा, चलो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई, जल्दी जल्दी मजा आ जाएगा। अरे आराम से हो जाएगा, 2 बजे तक कुछ नहीं जाने वाला है, बहुत तेज होगा। अगर हम बात करें फंजाई आपके कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, फंजाई हर जगह पाए जाते हैं। सभी फंजाई आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक में भी अधिकतर आपके सेप्रोफिटिक होते हैं। फंजाई जो होता है सेल वॉल इनकी बनी होती है काइटिन और पॉलीसेक्राइड की। याद रखना, काइटिन में अपने आप में एक पॉलीसेक्राइड है। फंजाई का हैबिटेट होता है वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। इसी वजह से याद करो, रिंग बॉम्ब कराने वाले माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन उसी जगह पर ग्रोइन एरिया या टोज और फिंगर के बीच में ये क्यों ज्यादा बीमारी करा पाते हैं, क्योंकि फंजाई को आपके वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मशरूम और टोडस्टोल ये भी आपका फंजाई का एग्जांपल है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ये भी आपका फंजाई ही कराता है। इसके साथ व्हीट रस्ट आपका कराएगा पक्सीनिया, और स्मट आपका कराएगा उस्टिलागो। अच्छा, पहली एंटीबायोटिक
भी हमें किससे मिली थी? एक फंजाई से मिली थी। कौन सी फंजाई थी? वो आपका पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलियम फंजाई का नाम था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, याद रखना। क्लियर? वीट रस्ट कौन कराएगा? पक्सीनिया। स्मट कौन कराएगा? ऑस्ट्रेलियागो। इसके बाद अगर हम बात करें एंटीबायोटिक क्या होता है? कोई भी ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम हो और हमारे लिए प्रो लाइफ हो, वो आपका क्या कहलाएगा? एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और लेकिन उसको इफेक्टिव किसने बनाया था? चेन और फ्लोरे ने। इस वजह से 1945 में अलेक्जेंडर, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, फिर बोल रहा हूं, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का फंजाई बनाता है। ईस्ट जो कि आपका यूनिसेलुलर होता है, वो आपका एस्कोमाइस्टीज से बिलोंग करता है। ईस्ट यूनिसेलुलर, बाकी जितने फंजाई सबके सब मल्टीसेलुलर हैं। ईस्ट का हम लोग जूलॉजिकल, ईस्ट का हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। अगर ये ब्रेड बना रहा है तो बेकर्स ईस्ट। अगर ये ब्रेड बना रहा है तो बेकर्स ईस्ट। बियर बना रहा है तो ब्रीवर ईस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई की बॉडी मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन ईस्ट एक लौता ऐसा फंजाई है जो कि एस्कोमाइस्टीज से बिलोंग करता है, जिसकी बॉडी आपकी क्या है? यूनिसेलुलर होती है। अब अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन आपका 3 तरीके का, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। वहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ट्रिक बताई थी, झकास, जूस्पोर, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर आपका मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर आपका नॉन मोटाइल होता है। अब वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपसे कहा था, ऊस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर हो गया और बेसिडियोस्पोर हो गया। फंजाई में जो स्पोर लगते हैं, जिन बॉडी पर लगते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। आपका फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और उसके प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, जिसके क्या बन जाएंगे? स्पोर। सबसे पहले 2 हाइफी आपस में मिलेंगे, जो सेल मिलती है उन्हें हम लोग गैमेट बोलते हैं। अब वो गैमेट इनके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी हो गई। अब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, वो हो गया कैरियोगेमी। अब आपका वो डिप्लॉइड जो जाइगोट है, वो आपका मियोसिस कर जाएगा और क्या बन जाएंगे? स्पोर। और अल्टीमेटली फंजाई जो कि हैप्लॉइड है, वो हमारा बन चुका है। ठीक, लेकिन याद रखना, एस्कोरबैसिडियो के केस में डाइकैरियोफेज नाम की स्टेज आती है, अर्थात N+N कंडीशन आती है। प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती है। फंजाई में हाइफी 2 प्रकार के होंगे, एक सेप्टेट, एक एसेप्टेट। फाइकोमाइस्टीज में एसेप्टेट, बाकी बचे में सेप्टेट। अब एसेप्टेट तो मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। लेकिन अब मल्टीन्यूक्लिएटेड कैसे होता है? ये सिनोसिटिक। याद रखना, अगर आप इससे पूछे फंजाई में जो एसेप्टेड हाइफी है वो मल्टीन्यूक्लिएट कैसे हुई? सिनोसिटिक तरीके से। क्लियर? कोकोनट का एंडोस्पर्म मल्टीन्यूक्लिएट कैसे हुआ था? सिनोसिटिक की मदद से। लेकिन वहीं पर हमारी मसल्स मल्टीन्यूक्लिएट कैसे मदद हुई थी? किसकी मदद से हुई थी? सिंक्शियम की मदद से। मैंने आपको क्लास में बताया था कि मल्टीन्यूक्लिएट होने के 2 तरीके होते हैं, सिनोसिटिक और सिंक्शियम। क्लियर? अब फंजाई बेटा जो है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ मिलकर आपका माइकोराइजा बनाते हैं, वहीं पर फंजाई जो होते हैं एल्गी के साथ मिलकर आपका लाइकन बनाते हैं। अब फंजाई को ये नीट 2025 का सवाल है। फंजाई की मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और इसके साथ साथ फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है, इस आधार पर फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइकोमाइस्टीज की बात करें, देखो मेरी बात एक सुनना, सारी बात नहीं की जाती है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं सिर्फ वो पूछी जाती है, जो किसी चीज का बिल्कुल क्लासी फीचर होता है वो पूछा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे फाइकोमाइस्टीज को लेकर बोले तो फाइकोमाइस्टीज के लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है, प्राइमरली एक्वेटिक। दूसरी बात, अब हैबिटाट इनका क्या है? एक्वेटिक। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ये फाइकोमाइस्टीज के लिए। गैमेट फ्यूज होगा तो जाइगोस्पोर किसमें बनेगा? फाइकोमाइस्टीज में। गैमेट 3 प्रकार के बनेंगे, आइसो, एनाइसो और ऊ, ठीक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से, एप्लानोस्पोर, ठीक, और जूस्पोर। एप्लानो नॉन मोटाइल, ऊ क्या हो गया? मोटाइल। बस खत्म फाइकोमाइस्टीज। अब आ जाओ एस्कोमाइस्टीज पर, एग्जांपल एक साथ देख लेंगे। एस्कोमाइस्टीज में मेन बात क्या है? ये कॉप्रोफिलस होते हैं। सर ये तो वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। अरे रितेश सर, वो तो सब पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, इसके लिए अलग से क्यों पढ़ना है? तो भाई ये कॉप्रोफिलस होते हैं, ये सबसे मेन बात होती है। इसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया जिन डंडों पे लगता है उन्हें हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीट 2026, जहां मैं बोल दूं नीट 2026 ना, वहां टाइप कर दिया करो आंसर, ठीक है। Which fungi is widely used in biochemical and genetical work? हमारा आंसर क्या होगा? न्यूरोस्पोरा। क्लियर? मोरल और ट्रफल, क्या मोरल और ट्रफल डिलीशियस होती है खाने में, ठीक है, इस वजह से डिलीशियस होती है, हम इन्हें खाते हैं, एडिबल फंजाई हो गए। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें बेसिडियोमाइस्टीज की, तो बेसिडियोमाइस्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बांस अर्थात ये ट्री लॉक्स पे पाए जाएंगे। क्लियर?
जो बोल रहा होता है सुनना बेटा, यही तुम्हारे काम का, खुद से कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और स्टम्प पे पाए जाएंगे, स्टम्प मतलब लकड़ी का टुकड़ा। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन बेसिडोमाइस्टीज में होता है। कैसे होता है? जब अपोजिट जीनोटाइप की हाइफी आपस में फ्यूज करती हैं। बेसिडियो में एसेक्सुअल नहीं, ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं। क्या बात है, बेसिडियो में एसेक्सुअल नहीं और ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं। बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और याद रखना कि अगर हम बात करें बेसिडियोमाइस्टीज की, तो बेसिडियोमाइस्टीज में कुछ पैरासिटिक फंजाई मैंने आपको पढ़ाए थे, रस्ट और स्मट। आपका वीट रस्ट कौन कराता है? पक्सीनिया। और स्मट कौन कराता है? आपका उस्टिलागो। याद रखना, बेसिडियोमाइस्टीज का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन, वैसे फ्रेगमेंटेशन से सब फंजाई डिवाइड करते हैं। अब हम सीधे घुस जाएंगे आपका ड्यूटेरोमाइस्टीज में। ड्यूटेरोमाइस्टीज आर इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है। सर अगर कल को सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हुए ड्यूटेरोमाइस्टीज पकड़ लिए तो क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा, या तो ड्यूटेरोमाइस्टीज के अलावा एक और क्लास बना देंगे कि सेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाले ड्यूटेरो, सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करने वाले ड्यूटेरो, या तो इनको उठाकर हम लोग एस्को या बेसिडियो में रख देंगे। सर कब एस्को में रखेंगे? अगर एस्को कार बनाएगा तो एस्को में रखेंगे, अगर बेसिडियो कार बनाएगा तो बेसिडियो में रखेंगे। डिपेंड करता है ये कौन सी प्रोटीन बॉडी बनाएगा या कौन से स्पोर बनाएगा। क्लियर? तो बेटा अब याद रखना मेरी बात कि आपका जो ड्यूटेरोमाइस्टीज होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो दो के लिए एनसीईआरटी लिखती है इसलिए मैं भी दो के लिए बोलूंगा कि देखो एस्को और ड्यूटेरो एडी, अरे वाह, एसीडी, ए और डी में, एडी में कोनिडिया होगा, एडी एस्को और ड्यूटेरो में कोनिडिया होगा। बेसिडियो में एसेक्सुअल नहीं, ड्यूटेरो में सेक्सुअल नहीं। ठीक, अब हर फंजाई के इंपॉर्टेंट फीचर खत्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नीट 2026, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग, ये शब्द एग्जाम में देख लीजिएगा, देखते ही आंसर ठोकिए ड्यूटेरोमाइस्टीज। डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड मिनरल साइक्लिंग, ये शब्द एग्जाम में देख लीजिए, देखते ही आंसर ठोक दीजिए ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो अब मैं सबके एग्जांपल बोलना चालू कर रहा हूं, सुनिएगा जल्दी जल्दी। फाइकोमाइस्टीज हो गया, राइजोपस एल्ब्यूगोम्यूकर, जहां भी बैठो वहीं से बोलो। फाइकोमाइस्टीज, राइजोपस एल्ब्यूगोम्यूकर, फाइकोमाइस्टीज, राइजोपस एल्ब्यूगोम्यूकर। राइजोपस आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, एल्ब्यूगो आपका पैरासिटिक फंजाई हो गया। क्लियर? इसके बाद एस्कोमाइस्टीज की बात करें, एस्कोमाइस्टीज में आपका पेनिसिलिन भी आता है, पेनिसिलियम भी आता है, पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक का नाम है। ईस्ट भी आता है, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और क्लेविसप, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और क्लेविसप, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसप। बेसिडियोमाइस्टीज का एग्जांपल पक्सीनिया, उस्टिलागो, पक्सीनिया, उस्टिलागो, पक्सीनिया, उस्टिलागो, पक्सीनिया, उस्टिलागो एगेरिकस। अगेरिकस का दूसरा नाम मशरूम होता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज का एग्जांपल कॉलियोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कॉलियोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कॉलियोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। अब बात करते हैं हम लोग किंगडम प्लांट की। पैरासिटिक प्लांट होते हैं आपके कसकटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जांपल हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडर वॉल्ट। ये आपके पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे वायरस वायरॉइड लाइकन की। क्लियर? अगर हम बात, बेटा फंजाई हो गया खत्म, फंजाई हो गया खत्म। क्लियर? अब बेसिडियो का अब वो बॉय बात आखिरी में करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम वायरस की बात करें तो पहले बताओ यहां तक सब क्लियर? चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर खत्म, यहां तक क्लियर? स्पीड बढ़ती जाएगी भाई, अब स्पीड बढ़ती जाएगी। जल्दी कमेंट करिए। क्या हो गया? दिक्कत? चलिए शुरू करें। चलिए, अगर हम बात करें वायरस की तो याद रखिएगा दिमित्री वैनवस्की 1892, इन्होंने कहा टोबैको मोज़ेक डिजीज टोबैको मोज़ेक वायरस कराता। किसने क्या कहा ये जानना बहुत जरूरी है। 1892 में दिमित्री वैनवस्की कहते हैं आकर कि भैया वायरस जो है, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है वो टोबैको मोज़ेक वायरस कराता है। इन्होंने ये भी कहा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से वायरस क्रॉस हो जाते हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया, वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं M.W. बेजर्निक 1898 कहते हैं कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम, और इन्होंने ही वायरस टर्म दिया जिसका नाम वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। W. स्टैनले 1935 कहते हैं वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल मेनली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वैसे वायरस आपके न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस साल वायरस का जो ऊपर वाला डायग्राम जो दिया है
वो पूछा जाएगा। तो प्लीज डायग्राम देख लेना। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, अर्थात वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट आपकी कैप्सिड कहलाती है, प्रत्येक यूनिट को आपको कैप्सोमेर कहते हैं। कैप्सोमेर आपके हेलिकली या पॉलीहेड्रल, आपके हेलिकली या पॉलीहेड्रल रूप में आपके आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, प्रोटीन कोट जो होती है वो अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस के पास डीएनए आरएनए दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर आपका वो वायरस प्लांट में बीमारी करा रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, लेकिन एनिमल में करा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके बाद वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, herpes कराता है। बैक्टीरियोफेज में आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वहीं पर क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वहीं क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, आरएनए। याद रखना, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए होगा, वहीं पर बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अच्छा, वायरस आपका एचआईवी वायरस आपका एड्स कराता है, वायरस इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, herpes करा सकता है। वायरस आपका मोज़ेक फॉर्मेशन, वेन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिंग, ये सारी प्लांट को ओवरऑल बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वायरॉइड की, 1971 में टीओ डायनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट खोजा जिसके पास आपका प्रोटीन कोट नहीं थी और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला था। इस वजह से इसका नाम पड़ा वायरॉइड, अर्थात वायरस प्लस डिवॉइड। वायरस से कुछ हटा दिया, क्या हटाया, प्रोटीन कोट हटाया। वायरॉइड में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। 1971 टीओ डायनर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसके बाद अब आ जाता है प्रियॉन। प्रियॉन की अगर हम बात करें तो प्रियॉन एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। प्रियॉन जो होते हैं वो आपके यूजुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कराते हैं। बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम लोग ह्यूमन के केस में क्रिट्सफेल्ड जैकब डिजीज बोलते हैं, और वहीं पर कैटल के केस में मैड काउ डिजीज बोलते हैं। इसके बाद लाइकेन की अगर हम बात करें तो अच्छा याद रखना, प्रियॉन का याद रखना, ये नहीं एनसीईआरटी नहीं है, एक मिनट, ठीक है। हाँ, याद रखना बेटा, प्रियॉन का साइज जो होता है वो लगभग वायरस के बराबर होता है। अब लाइकेन की बात करें तो लाइकेन लाइकेन में दो चीजें होती हैं जो कि म्यूचुअलिज्म दिखाती है, एल्गी, फंजाई। एल्गी आपका खाना बनाकर फंजाई को देता है, फंजाई बदले में एल्गी को शेल्टर देता है, और उसके साथ साथ शेल्टर देने के साथ साथ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। लाइकेन आर द गुड air pollution indicator, especially sulfur dioxide. That's it, end of biological classification. Let's start plant kingdom. क्लियर है? अब बेटा स्पीड बढ़ती जाएगी, तैयार रहो। याद रखना, बेसिडियोकार, बेसिडोमाइस्टीज में बेसिडियोकार और एस्कोमाइस्टीज में एस्कोकार। बेसिडियोकार के ऊपर बेसिडियम, एस्कोकार के ऊपर एस्कस। ठीक है, एस्कस और बेसिडियम के अंदर ही आपकी कैरियोगैमी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एस्कस और बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगी, इधर 4 बेसिडियोस्पोर, उधर 4 एस्कोस्पोर। याद रखना, कोनिडिया एक्सोजीनियसली होगा, जूस्पोर इंडोजीनियसली, एप्लानोस्पोर इंडोजीनियसली, एप्लानोस्पोर के साथ आपका एस्कोस्पोर भी इंडो, लेकिन बेसिडियोस्पोर एक्सो। क्लियर? चलो जल्दी से बताओ कैसा रहा। खट्टा है पक्का? कोई नहीं, ठीक है, जल्दी बताइए। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ग्लास दो भाई। हाँ, क्लियर है? और जितने लोग देख रहे हो, 90 लोग कंटिन्यूअस देख रहे हो और लाइक 59 की हो, लाइक नहीं कर रहे तो मेरे में कमेंट क्यों नहीं दिखता? हम तभी तो बच्चे इतनी शांत क्यों है इतनी देर से? मैं इतना बोले जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने बंद कर रखा है। सॉरी, तुम कमेंट करे तो मैं देख नहीं रहा था। ठीक है, चलो, मजा आया? मैं क्या पी रहा हूँ यार? चाय पी रहा हूँ भाई। सॉरी, चाय नहीं, क्या है, पानी। मजा आया? सभी लोग लाइक कर दो और अपने अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। चालू करते हैं प्लांट किंगडम। क्या? ठीक है, चलने दो।
7-8 चैप्टर पढ़ा लेंगे, उसके बाद तो 5 मिनट देख लेंगे। अभी तो तीसरा चल रहा है। लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो बेटा याद रखना, आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 प्रकार के, आर्टिफिशियल, नेचुरल और आपका फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक आध मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए गए थे, जैसे आपका हैबिट हो गया, कलर ऑफ लीफ हो गया, नंबर ऑफ लीफ हो गया, शेप ऑफ लीफ हो गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपका एक आध कैरेक्टर लेने की वजह से उसमें 2 कमियां थी कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो गए, और जिनका कोई संबंध नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो एक ग्रुप में आ गए। क्योंकि आर्टिफिशियल एक आध कैरेक्टर लेता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बॉडी के सारे कैरेक्टर लेता है, फाइलोजेनेटिक जो होता है वो आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेता है। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने जो आखिरी वैज्ञानिक था जिसने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया? वो थे कार्लस लीनियस, जिन्होंने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा। आर्टिफिशियल से दोबारा करेंगे, आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 प्रकार का, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में एक आध मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते हैं, वहीं पर नेचुरल में आपके सारे कैरेक्टर लिए जाते हैं। अर्थात नेचुरल एफिनिटी वर्ड अगर दिख जाए, क्या नेचुरल एफिनिटी वर्ड अगर दिख जाए, अगर नेचुरल एफिनिटी वर्ड दिख जाए, आंख बंद करके बोल दे रहा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे रीसेंट क्लासिफिकेशन होता है आपका फाइलोजेनेटिक, सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक कहता है कि एक टैक्सॉन में रखे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन सब में आपस में कॉमन कैरेक्टर है, इसी वजह से वो एक टैक्सॉन में रखे गए। इसका मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे। आर्टिफिशियल में लीनियस आते हैं जिन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर देखा था। आर्टिफिशियल का ड्रॉबैक क्या था? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो गए और जिनका कोई लेना देना नहीं वो एक साथ रख दिए गए। दूसरी कमी क्या थी? आर्टिफिशियल ने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को बराबर वरीयता दी, जो कि गलत है। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होते, ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इसलिए रिप्रोडक्टिव को वरीयता ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन आर्टिफिशियल ने दोनों को बराबर वरीयता दी, जो इनकी दूसरी गलती थी। इसके बाद अगर फॉसिल एविडेंस आपके पास नहीं है तो हम लोग करते हैं 3 चीजें: न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग नंबर और कोड दे देते हैं, हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड असाइन कर देते हैं, और कंप्यूटर की मदद से तुरंत एनालाइज करके वो बता देता है कि भैया फला ऑर्गेनिज्म किस फला ऑर्गेनिज्म का वॉइस लैग नहीं कर रही, बिल्कुल भी वॉइस है, आ रही है। वॉइस आ रही है, चलो चलिए। इसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर की मदद से सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को नंबर और कोड दे देते हैं और खट से एनालाइज करके वो बता देता है कि फला ऑर्गेनिज्म किस टैक्सॉन से बिलोंग करता है। क्लियर? फोन कौन कर रहा है? चलिए, इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग याद रखना साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बात करते हैं, ये हम करते हैं आपका साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे बात करती है, अर्थात किन किन प्लांट्स में केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम है, उन सबको एक साथ एक ग्रुप में रख दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो 5 पार्ट में डिवाइड है: एल्गी, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एंजियो। अब एल्गी की बात करो। अगर बेटा हम लोग एल्गी की बात करें, इधर अगर हम लोग एल्गी की बात करें, पहले बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर? क्योंकि आप रुकेंगे नहीं बेटा, चलते चले जाएंगे। एल्गी क्लियर? मतलब यहां तक क्लियर? यार एक मोबाइल दे दो जिसको कमेंट देखता रहूं। चलो, अब अगर हम बात करें एल्गी, तो एल्गी एल्गी में ना रूट बनी, ना स्टेम बनी, ना लीफ बनी, इस वजह से एल्गी थायलॉइड कहलाए। ब्रायो में रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, इस वजह से थायलॉइड लाइक कहलाए। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू रूट किसमें बनी? आपकी टेडो में।
और आगे सब में रही। ट्रू इसलिए इन्हें बोला गया क्योंकि जाइलम फ्लोएम सबसे पहले किसमें बना था? टेरिडो में, ब्रायो में। इस वजह से रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक बोला गया कि भाई वो उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं बन पाया था। अब अगर हम बात करें एल्गी की, तो याद रखिएगा एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं और स्लॉथ बियर के ऊपर भी ये म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं आपके एल्गी आपके हमेशा लार्जली एक्वेटिक होते हैं। अगर जमीन पे भी पाए जाएंगे तो हमेशा मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। अगर हम कॉलोनियल की बात करें तो कॉलोनियल आपका वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, एक्टोकार्पस, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और एक्टोकार्पस। वहीं पर मैसिव एल्गी आपका केल्प है जिसकी हाइट 100 मीटर है। ब्राउन एल्गी में आता है जो कि आपका मैसिव एल्गी कहलाता है, 100 मीटर हाइट केल्प, क्लियर ब्राउन एल्गी। रिप्रोडक्शन एल्गी का 3 प्रकार से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हर फंजाई का, हर एल्गी का, क्या बात बोल दिया, रिप्रोडक्शन हर फंजाई का, हर एल्गी का फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सिर्फ रेड एल्गी हटा दो तो बाकी जो बचे एल्गी हो गए तो उनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। जूस्पोर हमें पता है जूस्पोरेंजिया में रहता है जो कि इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, मोटाइल होता है। वहीं पर अब अगर हम बात करें एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका तीनों प्रकार का होता है, आइसो, एनआइसो और ऊगैमस। आइसो में 2 केस होगा, फ्रेगलेटेड, नॉन फ्रेगलेटेड। आपका आइसोगैमस फ्रेगलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस नॉन फ्रेगलेटेड का एग्जांपल स्पाइरोगायरा, एनआइसोगैमस का एग्जांपल आपका यूडोराइना होता है। वहीं पर ऊगैमी क्या होता है? जहां पर फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है। एग्जांपल वॉलबॉक्स और फ्यूकस। एल्गी में अगर डायग्राम वाला पेज देखो तो पहला डायग्राम वॉलबॉक्स का, उसके बगल में आपका यूलोथ्रिक्स का, उसके नीचे लेमिनेरिया, उसके बगल में फ्यूकस, उसके बगल में आपका डिक्टियोटा, नीचे आपका पोरफायरा, बगल में आपका पॉलीसिपोनिया, खत्म। इसके बाद एल्गी जो होता है, अब इसकी यूज देख लीजिए। एल्गी जो होते हैं लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अकेले एल्गी करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। एल्गी जो होते हैं क्या होगा, ठीक है, एल्गी जो होते हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड और सीधी बात है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी जिन्हें हम लोग खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी जिन्हें हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें मिलता है अगार जिसे हम आइसक्रीम और जेलीज में डालते हैं। एल्गी हमें हाइड्रोकोलाइट देते हैं। हाइड्रोकोलाइट मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिनके जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं वो हाइड्रोकोलाइट कहलाते हैं। कैरागिन आपका रेड एल्गी देता है। वहीं पर आपका ब्राउन एल्गी जो होता है, कैरागिन आपका रेड एल्गी देता है। वहीं पर आपका एल्गिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी देता है। एल्गिन और कैरागिन आपके हाइड्रोकोलाइड हो गए। वहीं पर आपका जो आपका क्लोरेला स्पाइरुलिना है ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि आपके स्पेस ट्रैवलर इस्तेमाल करते हैं जो क्योंकि इनके पास प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। एल्गी की टोटल 3 क्लासेस होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एल्गी को बांटा गया 2 आधार पर, स्टोर्ड फूड और टाइप ऑफ पिगमेंट पर। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्सरसाइज में लिखा है। अब एनसीईआरटी की टेबल याद करिए। एनसीईआरटी की टेबल अगर गौर से देखिए, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, ग्रीन ब्राउन रेड। अब पिगमेंट की बात करें ए बी सी डी। क्लोरोफिल ए बी की वजह से जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ग्रासी ग्रीन होते हैं। वहीं पर फ्यूकोजेंथिन ज़ैंथोफिल की वजह से ब्राउन एल्गी का कलर आता है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। और आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आपका रेड एल्गी रेड होता है। ए बी की वजह से ग्रासी ग्रीन वाले हो गए, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन वाले ब्राउन हो गए, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन हो गए। वहीं पर आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आपका रेड एल्गी आपके रेड कलर के दिखते हैं। और अगर हम बात करें स्टोर्ड फूड की तो ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है और कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट होता है। वहीं पर ब्राउन एल्गी में माल होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिन। याद रखना लेमिनेरिन स्टोर्ड फूड है। लेमिनेरिया एक स्पीसीज का नाम है, लेमिनेरिन स्टोर्ड फूड है। लेमिनेरिया एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। और उसके साथ साथ फ्लोरिडियन स्टार्च आपके पाए जाएंगे रोडोफाइसी में। सभी एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज सब में पाया जाएगा और सेल्यूलोज हमेशा अंदर की तरफ होगा। और वहीं पर अगर ग्रीन एल्गी की बात करो तो वहां सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टोज भी होता है। रेड एल्गी में सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है। ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज के साथ साथ आपका एल्गिन होता है, एल्गिन जो कि हाइड्रोक्लोराइड है। फ्लैगेला की संख्या की बात करो तो ऊपर से नीचे जाओगे तो फ्लैगेला की संख्या आपकी कम होती है। ग्रीन टू रेड आओगे, ग्रीन में आपकी 2 से 8, ब्राउन में आपकी 2 और रेड में एब्सेंट। ग्रीन में इक्वल, ब्राउन में अनइक्वल, रेड में एब्सेंट। ग्रीन में एपिकल, रेड में ब्राउन में लेटरल और रेड में एब्सेंट। अब वहीं पर अगर हम बात करें, याद रखना नो मोटाइल स्टेज इज फाउंड इन रेड एल्गी। ग्रीन ब्राउन रेड, क्लोरोफिल ए बी सी डी। क्लोरोफिल ए बी की वजह से आपका ग्रीन एल्गी ग्रासी ग्रीन दिखते हैं, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन दिखते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से रेड एल्गी आपके
लाल दिखते हैं। स्टोर्ड फूड जो होता है आपका ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होता है, वहीं पर ब्राउन एल्गी में माल होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिन होता है। लेमिनेरिन आपका स्टोर्ड फूड है, लेमिनेरिया आपका ऑर्गेनिज्म का नाम है। वहीं पर आपका फ्लोरिडियन स्टार्च आपका रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है। याद रखना फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मैच करता है, स्ट्रक्चर ना कि केमिकल कंपोजिशन। सबकी ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में आपके सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा, लेकिन आपका ग्रीन एल्गी में आपका सेलुलोज के साथ पेक्टोज, वहीं पर रेड एल्गी में आपका सेलुलोज के साथ पेक्टिन पाया जाएगा और पॉलीसल्फेट ईस्टर पाया जाएगा। ब्राउन एल्गी में आपका सेलुलोज के साथ एल्गिन पाया जाएगा। एल्गिन और कैराटिन आपके हाइड्रोक्लोराइड है। नीट 2026 कैराटिन रेड एल्गी बनाता है, नीट 2026 याद रखना। क्लियर? आपका ग्रीन एल्गी 2 से 8, ब्राउन एल्गी आपका 2 और वहीं पर रेड एल्गी आपका एब्सेंट फ्लैजिला, इक्वल अनइक्वल एब्सेंट, क्लियर, एपिकल लेटरल एब्सेंट। खत्म हो गया आपका ये पोर्शन। क्लोरोफाइसी का एग्जांपल था क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स, क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है आपका एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सारगासम फ्यूकस, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सारगासम फ्यूकस, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया सारगासम फ्यूकस। रेड एल्गी का एग्जांपल है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया पोरफायरा पॉलिसिबोनिया, पोरफायरा पॉलिसिबोनिया जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा पॉलिसिबोनिया जेलिडियम ग्रेसिलेरिया। अब आइए घुस जाते हैं एल्गी के अंदर। एल्गी खत्म हो गया। अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की, तो बेटा ग्रीन एल्गी ग्रासी ग्रीन होता है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल ए बी की वजह से। ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पाइनॉइड स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड जो पाइनॉइड है उसमें प्रोटीन सेंटर में होगा, स्टार्च चारों तरफ शीट बनाता है, जिसे हम पाइनॉइड बोलते हैं। पाइनॉइड कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब ग्रीन एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड स्टोर हो सकता है। एग्जांपल क्या था बेटा? याद रखना क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स। अब हम बात करेंगे आपका ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी में याद रखना एक्टोकार्पस फिलामेंटस होता है, यूलोथ्रिक्स, अच्छा 3 एल्गी थे टोटल जो फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा और आपका यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा और एक्टोकार्पस, ये आपके फिलामेंटस है, लेकिन एक्टोकार्पस आपका ब्राउन एल्गी केल सबसे मैसिव एल्गी 100 मीटर हाइट होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपकी ब्राउन एल्गी को लेकर याद रखिएगा कि ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन एल्गी की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। होल्ड फास्ट, जिसकी मदद से वो सबस्ट्रेटम को पकड़ता है, पतला सा स्टाइल, और फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन आपका क्या कहलाता है? आपका फ्रॉन्ड। क्लियर? अब ब्राउन एल्गी को लेकर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके एसेक्सुअल स्पोर और इनके गैमेट में बहुत सारी सिमिलरिटी है। दोनों पीयर शेप्ड होते हैं, अर्थात पाइरीफॉर्म होते हैं। दोनों में 2 फ्लैजिला होते हैं। दोनों में दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। दोनों में दोनों फ्लैजिला बगल बगल लगे होते हैं, अर्थात आपके लेटरल होते हैं। बस खत्म हो गया आपका ब्राउन एल्गी। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि रेड एल्गी, तो रेड एल्गी आपके डीपेस्ट एल्गी होते हैं। वो बिल्कुल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, जहां ठंडा पानी हो। बिल्कुल ऊपर लेयर में पाए जाते हैं, जहां बिल्कुल गर्म पानी होता है। अच्छा, अगर हम बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी को लेकर याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। रेड एल्गी में सिर्फ oogamie होती है, ये बात याद रखना। रेड एल्गी में सिर्फ oogamie होती है। oogamie सिर्फ रेड एल्गी में होती है, ये बात गलत हो जाएगी। रेड एल्गी में सिर्फ oogamie होती है, बात सही हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग ब्रायोफाइट की। यहां तक सब क्लियर? कमेंट में आइए जल्दी। यहां तक क्लियर? सब लोग लिखो यार बेटा। तीसरा चैप्टर चल रहा है। सब लोग लिखिए और सभी लोग अपना अपना स्टेटस लगा लो भाई। शुरू में 2 चैप्टर ना इंजन गर्म हो रहा होता है, फिर इंजन हीट मारता है सीधा। सब लोग अपना अपना स्टेटस लगा लो भैया। ग्रीन एल्गी क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। जहां बैठो वहीं से बोलो ग्रीन एल्गी क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गी सारगासम डिक्टियोटा एक्टोकार्पस फ्यूकस लेमिनेरिया। एयर ब्लैडर किसके पास होगा? फ्यूकस। याद रखना बेंथम और हुकर ने क्या कहा था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था फ्लावरिंग प्लांट का। क्लियर? चलो अब इसके बाद रेड एल्गी आपका पोरफायरा पॉलीसिपोनिया जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। खत्म। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया अगर अगर मिलेगा। अगर अगर क्या एस्केम जेली में इस्तेमाल होगा। ब्रायोफाइट के 2 क्लास में बांटे गए। याद रखो एनसीईआरटी किसी चीज को बांटती है तो क्लास में बांटती है, मॉसेस और लिवरवॉर्ट।
ब्रायोफाइट आपके शेडेड हिली रीजन में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए आपकी पानी की जरूरत होती है। ब्रायोफाइट में जो मॉसेस होते हैं वो लाइकेन के साथ मिलकर प्लांट का सक्सेशन कराते हैं, वो भी बेयर रॉक्स में। ब्रायोफाइट आपके एल्गी से ज्यादा डेवलप होते हैं। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। थैलाइड बॉडी होती है, इनकी बॉडी इरेक्ट भी हो सकती है, प्रोस्टेट भी हो सकती है। ब्रायोफाइट में लिवर वॉल्ट में आपके यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड पाए जाएंगे, वहीं पर मॉसेस में मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड होंगे। याद रखना ब्रायोफाइट को दो क्लास में बांटा गया, लिवर वॉल्ट और मॉसेस। लिवर वॉल्ट में आपका यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड होंगे, वहीं पर मॉसेस में आपका मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड होंगे। ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो इसके गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। सेक्स ऑर्गन इनके मल्टीसेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप्ड होती है। एक आर्चिगोनिया के अंदर एक फीमेल गैमेट होगा। जिस डंडे के ऊपर होते हैं वो आर्चिगोनियोफोर, और मेल सेक्स ऑर्गन जिसके ऊपर होगा एंथ्रीडियोफोर। एंथीरोजॉइड मेल गैमेट को बोलते हैं। एंथ्रीडियोफोर नाम के डंडे पर एंथ्रीडियम नाम का मेल सेक्स ऑर्गन, जिससे एंथीरोजॉइड नाम का मेल गैमेट निकलेगा। पानी की मदद से आर्चिगोनिया के अंदर रखे हुए फीमेल गैमेट से जाकर फ्यूज होगा और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट तुरंत मियोसिस ना करके पहले डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है और बनाता है स्पोरोफाइट, दैट इज फूड सीट और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर पाई जाएंगी आपका स्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस करके क्या बना लेंगी, स्पोर। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर डिवाइड करके वापस आपके गैमेटोफाइट बना देंगे। अगर स्पोर डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो कि लिवर वॉल्ट में होता है, बीच में प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, ये सब आ रहा है, तो मतलब ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। और ये कंडीशन किसकी है, मॉसेस की। ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। और जितनी भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो लिवर वॉल्ट की नहीं है, मॉसेस की है। मॉसेस जो होते हैं वो बहुत सारे हर्बेशियस मैमल बर्ड्स के लिए चारे की तरह इस्तेमाल होते हैं। मॉसेस की एक स्पीसीज है स्फेग्नम, जिसे हम सुखा देते हैं, पीट कहलाता है। पीट के दो काम होते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, और इसके साथ साथ ये आपका फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। मॉसेस लाइकेन के साथ मिलकर प्लांट में सक्सेशन कराते हैं। अच्छा, मॉसेस भाई रॉक को डिकम्पोज करते हैं ताकि रॉक आपकी मिट्टी में तब्दील हो जाए। इसके बाद ये आपके डेंस मैट बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा। अब ब्रायोफाइट की दो क्लास, लिवर वॉल्ट और मॉसेस। लिवर वॉल्ट में आपके यूनिसेलुलर राइजोइड, वहीं पर मॉसेस में आपके मल्टीसेलुलर राइजोइड। हर चीज मॉस का ज्यादा डेवलप होगा लिवर वॉल्ट की तुलना में। लिवर वॉल्ट में 2 रो में लीफ होगी, मॉसेस में स्पाइरल लीफ होगी। क्या बात, लिवर वॉल्ट में 2 रो में लीफ होगी, मॉसेस में स्पाइरल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होगा। याद रखना लिवर वॉल्ट का एग्जांपल मर्केंशिया। मर्केंशिया डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। मर्केंशिया डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, सबस्ट्रेट से चिपका हुआ होता है। राइजोइड की मदद से वो पकड़ा रहता है जमीन को। अच्छा, इसके बाद लिवर वॉल्ट में आपके जमीन नाम के एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, जमीन लगे होते हैं जमा कप के अंदर, और यही जमीन आगे जाकर नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। याद रखना, जमीन आपकी एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर ग्रीन कलर के बर्ड होते हैं, जो जिस रिसेप्टेकल में रखे होते हैं वो जमा कप कहलाते हैं। जमा कप थैलस लाइक बॉडी पर रखे होते हैं। जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया, शुरू में डायग्राम दिया हुआ, पहला डायग्राम मर्केंशिया का दिया है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, जिसमें बिल्कुल झुर्राया हुआ है प्लांट, वो आपका मेल है। जिसमें खिला है वो आपका फीमेल है। नीचे फ्यूनेरिया, बगल में उसके स्फेग्नम है। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट कितने पार्ट में डिवाइड है, 3, फूड, सीटा और कैप्सूल। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट कैसे डिसाइड होता है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मॉसेस में क्या होगा बेटा, जो स्पोर होते हैं वो डायरेक्ट आपके गैमेटोफाइट नहीं बनाते, पहले ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। क्या बात, ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा से लेटरल बड निकल आते हैं, लेटरल बड निकल आते हैं। ये बड टूट कर भी एक नया ब्रायोफाइट का जन्म दे सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और देन आ जाती है आपकी लीफी स्टेज। क्लियर। इसके बाद एक मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें मॉसेस में, तो मॉसेस में लीफ 2 रो में होती, मॉसेस में लीफ स्पाइरल होती है। वहीं पर आपका लिवर वॉल्ट में लीफ 2 रो में होगी, मॉसेस में लीफ जो है वो स्पाइरल होगी। लिवर वॉल्ट और मॉसेस में किसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म ज्यादा जबरदस्त होगा, मॉसेस में। हर चीज मॉस बाद में ज्यादा जबरदस्त होगा। लिवर वॉल्ट और मॉसेस में किसमें जो है स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म के साथ साथ इन दोनों में किसमें जो है स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होगा, तो मॉसेस में। लिवर वॉल्ट का एग्जांपल मर्केंशिया, वहीं पर मॉसेस का एग्जांपल फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम। मर्केंशिया का एग्जांपल फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेग्नम। खत्म। लेट्स कम ऑन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट के 2 एग्जांपल हॉस्टेल और फर्न हो गया। टेरिडोफाइट आपके मेडिसिनल पर्पस में इस्तेमाल होते हैं, सॉइल बाइंडर होते हैं। इसके साथ साथ ही पहले वेस्कुलर प्लांट, पहले ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। इसी वजह में बोलते हैं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का डेवलपमेंट हुआ। अगर इवोल्यूशनरी
दूसरी अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट फ्रीक्वेंटली ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल का एग्जांपल क्या हो गया? आपका फर्न हो गया। तो टेरिडोफाइट आपका मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर, ऑर्नामेंटल हो गया। टेरिडोफाइट को भी कूल, डैम, शेडी प्लेस चाहिए। कुछ टेरिडोफाइट तो सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में याद रखना, ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट स्टेज होती है, ब्रायो टेरिडो दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायो टेरिडो दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन डोमिनेंट स्टेज ब्रायोफाइट में क्या है? गैमेटोफाइट है। वहीं पर टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट होती है वो आपका क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट आपका क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। वहीं पर टेरिडो में डोमिनेंट स्टेज क्या कहलाती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन डोमिनेंट हो जाती है स्पोरोफाइट। दोनों का उल्टा है, ब्रायो में डोमिनेंट हो गया गेम्टो, टेरिडो में डोमिनेंट हो गया स्पोरो। अब अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट अगर बात करें टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ये टेरिडो का क्या होता है? आपका ये टेरिडो का आपका क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। वहीं पर ब्रायो में जो स्पोरोफाइट होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? फूड सीटा कैप्सूल। याद रखना, ब्रायो में स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करेगा फूड सीटा कैप्सूल। भाई टेरिडो में आपका ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आपका ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, याद रखिएगा मेरी दूसरी बात, ब्रायो में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उनका गैमेटोफाइट है। टेरिडो में प्रोथैलस उनका गैमेटोफाइट है। क्लियर? अब हमने इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका टेरिडोफाइट होते हैं उनमें दो प्रकार की पत्ती, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। मैक्रोफिल का एग्जांपल आपका फर्न हो गया, माइक्रोफिल का एग्जांपल आपका सिलाजिनेला हो गया। अच्छा इसके साथ साथ अगर आपका अगर जो लीफ है उसके ऊपर स्पोर पाए जा रहे तो वो स्पोरोफिल कहलाती है। स्पोरोफिल अगर घूम गई तो स्टोबलस या कोन बना लेती है, जिसका एग्जांपल है आपका सिलाजिनेला और इक्विसेटम। अब स्टार्ट करेंगे हम इसकी लाइफ साइकिल में स्टार्ट करेंगे। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ स्पोरोफाइट होता है। वहीं पर जो पत्ती होती है स्पोरोफिल होती है। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर अर्थात एबैक्सियल सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, मियोसिस होगी, क्या बनेगा? स्पोर डिवाइड करके बना लेता है आपका गैमेटोफाइट, और वो गैमेटोफाइट इनका कहलाता है प्रोथैलस, क्योंकि उसमें रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं डेवलप होता है, वो आपका इसलिए थैलॉइड कहलाता है। टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है प्रोथैलस होता है, वो स्मॉल होता है, इनकंस्पिकुअस होता है, ग्रीन होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, समटाइम्स सैप्रोफिटिक होता है। अब इनके गैमेटोफाइट पर सीधी बात है, गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा तो इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया होगा। एंथ्रीडिया से मेल गैमेट निकलकर फीमेल गैमेट में जाकर फ्यूज हो जाएगा, जिससे बनेगी जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट डिवाइड करके वापस इनका स्पोरोफाइट बना लेगा। इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट से चिपका होता है फॉर वेरिएबल पीरियड। याद रखना, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन है? आपके टेरिडोफाइट। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट व्हिच इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, वो कौन है? आपके टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट में अगर सारे स्पोर एक साइज का बनना है तो होमोस्पोरस वाले याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जिनमें सारे स्पोर एक जैसे बनना है। होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट होते हैं, अधिकतर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस के केस में जो इनका गैमेटोफाइट होगा वो मोनोशियस होगा। वहीं पर हेटेरोस्पोरस में एक बड़ा स्पोर बनेगा, एक छोटा स्पोर बनेगा। बड़ा स्पोर आपका मेगा स्पोर, छोटा स्पोर आपका माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और छोटा वाला स्पोर माइक्रोस्पोर आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अर्थात जो आपका हेटेरोस्पोरस का केस होगा उसमें जो गैमेटोफाइट होगा वो आपका डायोशियस होगा। वहीं पर होमोस्पोरस के केस में मोनोशियस होगा। अब अधिकतर टेरिडोफाइट होमो है। सिलाजिनेला और साल्विनिया ये दोनों आपके हेटेरो है, लेकिन अधिकतर आपके क्या है? होमो है। अब याद रखिएगा टेरिडोफाइट की आपकी 4 क्लास होती है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। अच्छा, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, टेरोप्सिडा, टेरिस, डायप्टेरिस, एडियंटम, और वहीं पर स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल हो गया इक्विसेटम। क्लियर? एंड ऑफ टेरिडोफाइट खत्म। टेरिडोफाइट खत्म भैया, टेरिडोफाइट हो गया बेटा। टेरिडोफाइट खत्म। यहां तक हो गया? मजा आ गया? सब दिमाग में घूम रहा है? सब दिमाग में घूम रहा है? जल्दी बताइए, सब दिमाग में घूम रहा है? पानी और ला यार, पानी और देना।
सब लोग लिखो भाई। चलिए, सभी लोग लाइक कर दिया, अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। बात करेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म आपके श्रब होते हैं, मीडियम साइज हो सकते हैं, टॉल ट्री हो सकते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म कभी भी आपके जिम्नोस्पर्म आपके श्रब जिम्नोस्पर्म आपके श्रब हो सकते हैं, मीडियम साइज हो सकते हैं, टॉल ट्री हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म कभी भी आपके हर्ब्स नहीं होते हैं। रेडवुड ट्री आपका सिकोया होता है, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज है। जिम्नोस्पर्म की रूट आपकी टैप रूट होती है। जिम्नोस्पर्म याद करिए, रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म और फंजाई का कौन सा जीनस, ग्लोमस, मिलकर क्या कहलाता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन। साइकस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके पास कोरोलाइड रूट होती है। साइकस जो होती है वो कोरोलाइड रूट बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में स्टेम अनब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अनब्रांच का एग्जांपल आपका साइकस, ब्रांच का एग्जांपल पाइनस और सिट्रस। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म की लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, लेकिन साइकस के लीफ की अगर बात करें तो साइकस के लीफ नेटली कंपाउंड होती है, जो काफी सालों तक बनी रहती है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, पहाड़ों पर रहने के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। ये अडाप्ट होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलना या एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को झेलना, तेज हवा को झेलना। अब इनमें अडेप्टेशन क्या है, निडल लाइक लीफ पाई जाती है, थिक क्यूटिकल होती है। लिटिल लाइफ लीफ होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। इसके साथ थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा भी आपका वाटर लॉस को कम कराएंगे। पाइनस याद रखिएगा मोनोशियस है, वहीं पर साइकस आपका डायोशियस है। पाइनस मोनोशियस, साइकस डायोशियस। अब जिम्नोस्पर्म की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, याद रखना बेटा, पाइनस क्या है, मोनोशियस, और साइकस क्या है आपका, डायोशियस। कोनिफर्स जो है वो आपके मोनोशियस है। क्लियर, कोनिफर्स क्या है, वो आपके मोनोशियस है। अब हम बात करें इनके, अब मेरे हाथ को देखना तब समस्या, हाथ को देखना, इधर मेल स्ट्रोबलाई, इनमें भी कौन पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और ये फीमेल स्ट्रोबलाई, फीमेल कौन, जिन्हें हम लोग मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। आपका मेल स्ट्रोबलाई, देखो मेल स्ट्रोबलाई बोलो, मेल लैक्स बोलो, मेल कोन बोलो, या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलो, एक ही बात है। वहीं पर फीमेल स्ट्रोबलाई, फीमेल लैक्स, फीमेल कोन बोल दो या मेगा स्पोरेंजिएट बोल दो, ये एक ही बात है। तो मेल वाले में पाई जाएंगी माइक्रोफिल, फीमेल वाले में पाई जाएंगी मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोफिल में आपके 2 मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, पहले हम लोग एक मेल वाला खत्म करते हैं। देखो सुनो, माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन को बोलते हैं, कौन बोलो, लैक्स बोलो, स्ट्रोबलाई बोलो, एक ही बात है भाई। कौन बोलो, लैक्स बोलो, स्ट्रोबलाई बोलो, स्पोरेंजिएट बोलो, एक ही बात है। मेल में माइक्रो, फीमेल में मेगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब मेल में पूछेगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिएट हो गया जिसमें ढेर सारी पत्तियां होंगी, उन पत्तियों को हम लोग बोलते हैं आपका माइक्रोस्पोरोफिल। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस फर्स्ट, डायड, मियोसिस सेकंड, टेट्राड। अब टेट्राड, उसके बाद क्या बन जाएगा, यही माइक्रोस्पोर भविष्य का क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन। क्लियर, अब पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाएगा मेल गैमेट, जो कि इधर से आ रहा है, फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रायो बनाएगा, और एम्ब्रायो भविष्य में डिवाइड करके मैच्योर प्लांट बन जाएगा। क्लियर, अब यहीं पर फीमेल में आ जाओ, स्ट्रोबलाई बोलो, लैक्स बोलो, कोन बोलो, या आपका स्पोरेंजिएट बोलो, इनमें मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया। याद रखना ओव्यूल इज इक्वल टू न्यूसेलस प्लस इंटीगुमेंट। अब मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होगी, आपका डायड बनेगा, मियोसिस सेकंड होगी, आपका टेट्राड बनेगा, और अल्टीमेटली मेगा स्पोर बनेगा। वही भविष्य में जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। अच्छा, इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं, विंड करंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में याद रखना, इनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में आपका सीड नेकेड होगा, ओवरी नहीं पाई जाएगी, ओव्यूल पाए जाते हैं। अनलाइक ब्रायो एंड टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उसका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये पूरी तरीके से प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। एंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को लेकर मैं सिर्फ 2 बातें बोलूंगा। यूकेलिप्टस 100 मीटर हाइट, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका वुल्फिया हो गया। एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में बांटा दिया, मोनोकॉट और डाइकॉट। एंड ऑफ प्लांट किंगडम, लेट्स स्टार्ट एनिमल किंगडम। स्पीड पकड़ पा रहे हो, स्पीड पकड़ पा रहे हो, बढ़ती चली जाएगी। अब स्पीड पकड़ पा रहे हो बेटा,
बस खत्म, इससे ज्यादा प्लांट किंगडम में कुछ नहीं पूछ पाएंगे। जितना पूछेगा हम सब सुना देंगे। हम तो आराम से बैठे ही हैं भाई, इसी तकियों के लगा के। तुम भी आराम से तकियों के लगा के बैठ जाओ। जो बच्चा पूरी क्लास कर लेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा, ये सोचो। आपसे पढ़ा स्पीड कैसे नहीं पढ़ा पाएंगे, सही है। अब बेटा थोड़ी लंबी क्लास है तो गले को थोड़ा सा मैं रेस्ट दूंगा, ठीक है। अब रितेश सर आने वाले अगले 5 मिनट में, 5 मिनट टिक 5 मिनट हो जाएगा एग्जाम्पल। 5 मिनट में रितेश सर सारे एग्जाम्पल सुनाएंगे। रितेश सर के साथ सारे एग्जाम्पल आप भी वहां बैठे बैठे करेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट में एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल सुनते जाइए। यार 12th पूरी करा चुका हूं भाई, 12th पूरी करा चुका हूं, 12th पूरी करा चुका हूं भाई, ठीक है। तो सभी लोग पहले तो स्टेटस लगा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल जाए, ठीक। ठीक है, 5 मिनट बाद एनिमल किंगडम मैं शुरू करूंगा। अभी रितेश सर शुरू करेंगे, सर सारे एग्जाम्पल सुनाएंगे आपको बिल्कुल वही क्लास वाली रफ्तार में और बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म में। सारे एग्जाम्पल एक बार आंख बंद करके सारे बिल्कुल पिंक टड़ा पर लो स्टर, पिंक टड़ा पर लो स्टर, सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश, क्लियर, बिल्कुल इस फॉर्म में। आओ, ब्लैक कॉफी बोली नहीं किसी से, मैं तुम जाओ तो हम करो, हम खुद बना देंगे, करो मजा आ रही, बाहर आवाज आनी चाहिए। हेलो बच्चों, तो जब तक सर अभी रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम लोग क्या करते हैं, प्लांट किंगडम के जितने भी हमारे एनिमल किंगडम के हमारे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। चलिए मेरे साथ जहां भी आप लोग बैठे हुए हो वहां पे क्या करना, मेरे साथ रिपीट करना। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, उसके बाद से आपको साथ में भी क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक। चलो एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की तो टोटल इसमें कितने फाइलम है, टोटल 11 फाइलम। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, टोटल फाइलम कितने हैं, 11। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगैनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एक बार जहां पे भी आप बैठे हो मेरे साथ रिपीट करो, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगैनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस तरीके से हमारे टोटल 11 फाइलम्स हैं। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फाइलम की, सबसे पहला फाइलम हमारा कौन सा है, पोरीफेरा। अगर हम बात करें पोरीफेरा की, इसमें टोटल कितने एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें 3 एग्जांपल। कौन कौन से, सबसे पहले साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एक बार जहां भी बैठे हो आप लोग दोबारा से मेरे साथ रिपीट करोगे, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइकॉन स्काइफा। ये टोटल एग्जांपल किसके हो गए बेटा, पोरीफेरा के। इसके बाद से हम बात करेंगे किसकी, पोरीफेरा के बाद हम आएंगे किसपे, सिलेंड्रेटा पे। अगर हम बात करें सिलेंड्रेटा की, सिलेंड्रेटा में मेनली क्या दिए हुए हैं, 5 एग्जांपल्स। सबसे पहले कौन सा, हम बात करते हैं फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैनाफोर, फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैनाफोर, फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैनाफोर, एडम्सिया सी एनीमोन, एडम्सिया सी एनीमोन, पेनाटुला सी पैन, पेनाटुला सी पैन, गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन। इसके बाद से अगर बात करें बेटा लास्ट वाले की, मेंड्राइना ब्रेन कोरल, मेंड्राइना ब्रेन कोरल, ठीक। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, फाइसेलिया पोर्ट्यूज मैनाफोर, एडम्सिया सी एनीमोन, गॉर्गोनिया सी फैन, पेनाटुला सी पैन, उसके बाद लास्ट वाला मेंड्राइना ब्रेन कोरल। इस तरीके से टोटल इसमें 5 एग्जांपल। अब एनसीईआरटी में क्या है, आपके जो क्या नाम है पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें 2-3 एग्जांपल और दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरीके से 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसा। अगर हम बात करें पॉलिप की तो पॉलिप से अगर मेडुसा क्या नाम है बन रहा है तो वो कैसा होगा, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। पॉलिप से मेडुसा क्या होगा, एसेक्सुअली। लेकिन अगर क्या नाम है मेडुसा से पॉलिप बन रहा है तो वो क्या होगा, सेक्सुअली। मैंने याद कराया था क्या, पी से एम मतलब पीएम हमारा कैसा होगा, एसेक्सुअली, और एम से पी मतलब एमपी हमारा क्या होगा, सेक्सुअली। इसके बाद से ये 2 चीज हो गई। अगर हम बात करते हैं इसके साथ 2 और एग्जांपल्स की, अगर हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस की, तो मेटाजेनेसिस हमारा कौन शो करता है, किसमें होता है, ओवेलिया में। मेटाजेनेसिस का एग्जांपल क्या है, ओवेलिया। इसके बाद से हमने क्या बताया, अगर हमने 2 चीजें बात करी थी, पॉलिप की और मेडुसा की, ठीक। अगर हम पॉलिप की बात करते हैं तो पॉलिप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ससाइल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मेडुसा की। अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा मैंने क्या बताया था, फ्री स्विमिंग होता है बेटा। कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इसका शेप कैसा होता है, अम्ब्रेला। और अगर पॉलिप की बात करें तो पॉलिप कैसा होता है,
एक बार रिपीट करेंगे, पॉलिप कैसा होता है, मैंने क्या बताया था, सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है। अगर बात करें मेडूसा की, मेडूसा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा और अम्ब्रेला शेप होगा। ठीक, इसके बाद दो एग्जांपल इसमें और याद रखना है, कौन कौन सा, हाइड्रा और ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश। ठीक, हाइड्रा और ऑरेलिया, दो एग्जांपल आपको और याद रखने हैं। टोटल मैंने 5 इसके पहले करा दिए, तो टोटल एग्जांपल कितने होगा ओवरऑल, अगर काउंट कर ले 5 और 3 क्या नाम है 8। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद से बात करेंगे किसकी, एडम्सिया सी एनीमोन, फिर गॉर्गोनिया सी फैन, पेनाटुला सी पैन, मेंड्राइना ब्रेन कोरल। इस तरीके से ओवरऑल हमारे कितने हो गए, 5 एग्जांपल्स। मैंने पॉलिप और मेडूसा दो चीजें और समझा दी, इसके साथ साथ मैंने क्या बताया, 3 एग्जांपल और याद रखना है, एक ओबेलिया, दूसरा हाइड्रा और ऑरेलिया का ही दूसरा नाम जेलीफिश। इस तरीके से हमारा खत्म क्या होता है, सिलेंट्रेटा। इसके बाद हम आते हैं बेटा किस पे,